आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हो रहा है फ़िलहाल में, और बहुत लोग उसका एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं और बहुत लोग जो है एग्ज़ाम देकर नहीं आए हैं, क्योंकि अभी कुछ समय किसी का बच रहा है, यानी कि 10 दिन बच रहा है, किसी का 5 दिन बच रहा है, किसी का 2 दिन, किसी का 3 दिन, मतलब समय यहाँ पर कुछ बच रहा है। और बहुत लोग यहाँ पर टेंशन में है कि हम क्या करें, कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम हॉल में जाएँ तो क्या क्या लेकर जाए, क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ लेकर जाए वहाँ पे, और किस तरह का जो है आपका एग्ज़ाम वहाँ पे हो रहा है, कैसा माहौल है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मैं खुद ही 10 जून का जो है मेरा पेपर था, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मेरा 10 जून का एग्ज़ाम था, पटना में था, सेकंड सेटिंग मेरा एग्ज़ाम था, और मैं खुद ही एग्ज़ाम देकर आई हूँ। तो मुझे यहाँ पे पता है कि एग्ज़ाम जो है कैसा हो रहा है, कैसा माहौल है, और किस टाइप का एग्ज़ाम आपको वहाँ पे एक प्रश्न जो है एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो सारी चीज़ हम जो है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग इतना पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सारा डाउट आपको यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रूफ लेकर जाना है वो भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 जून का जो मेरा एग्ज़ाम था उसका एडमिट कार्ड आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, एक तरह से प्रूफ के तौर पर। ऐसे क्योंकि हम हवाई बात नहीं करते हैं, जो भी करते हैं रियल और सही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख चुके होंगे कि मेरा एडमिट कार्ड ये है और 10 जून का मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। अब जितने भी लोगों को भी समय बच रहा है, 10 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 6 दिन, किसी का 2 दिन, और वो टेंशन में है। टेंशन में ये है कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा, क्या करें क्या ना करें। और यहाँ पे सबसे पहले हम उन लोगों के लिए बात करेंगे कि जिनका तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल कहने का मतलब है 0% है। तो उन लोग जो है बहुत टेंशन में है कि हम क्या करें मैम, क्या करें क्या ना करें, एग्ज़ाम दे कि ना दे। तो मेरे हिसाब से ना आप एग्ज़ाम दे दीजिए, सही रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक दिया है, यानी कि आपका नज़दीक में सेंटर है, और आप नहीं भी पढ़े हैं ढंग से, कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए। क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, आप वहाँ पे जो है पास नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम जो है आपका 2 गो यहाँ पे एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। पहला CBT 1 है, उसके बाद CBT 2 है। तो पहले आपको CBT 1 पे ही ध्यान देना, भी फिलहाल CBT 1 ही हो रहा है, ठीक है। तो आप अभी तक आपका तैयारी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, तो आपका सेंटर नज़दीक में पड़ता है, तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए, ठीक है। क्यों दीजिएगा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होता है, जितना भी आपको फॉर्म फिलअप करते समय पैसा लगा था उस समय, वो सारा पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब, ठीक है। यदि आप नहीं बैठते हैं एग्ज़ाम में तो आपका पैसा जो है रिटर्न नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मतलब आज के समय में देखिए रहे कि बेरोज़गारी कितना ज़्यादा है, और किसी के लिए 600, 300, 200 या 500 बहुत बड़ा मायने रखता है कि नहीं, बहुत बड़ा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ये जो पैसा होता है ना, 300, 400, 500 बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझ को इस बात को बता रही हूँ, बाकी आपका क्या मन है आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं कि जिनका तैयारी नॉर्मल है, जिनका तैयारी बिल नॉर्मल है, और नॉर्मल में वो क्या सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम दें कि नहीं दें। तो आप दे दीजिए, आपसे जितना भी प्रश्न वहाँ पर बनेगा वो बना कर आइएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, और वहाँ जाइएगा तो आप एग्ज़ाम में बैठिएगा। सबसे पहले आपको वहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो जितना भी प्रश्न आपको आएगा, जो एकदम लगेगा कि हाँ ये 100% के 100% जो है मुझे कंफर्म मालूम है कि इसका रिजल्ट ए होगा, वो प्रश्न को सबसे पहले आप बना लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कम से कम 10 या 20 या 50 भी प्रश्न आपको सही बन जाता है, फिर आपको बचता है नॉर्मल। इसमें मतलब कन्फ्यूज़ वाला प्रश्न, कम से कम 10-5 सबको रहवे करता होगा कन्फ्यूज़ वाला प्रश्न, तो वो कन्फ्यूज़ वाला में, क्योंकि आपको ना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। कितना नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है। तो 1/3 यानी कि आपका 3 गलती होता है तो एक सही में से प्रश्न जो है आपका काट लिया जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए चलना है, क्योंकि आपको जितना आता है उतना ही बनाना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट वहाँ पे नहीं बनना है।
जितने भी लड़के लोग हैं जनरल से हैं, जितने भी लड़के लोग हैं वो कम से कम 70 या 80 प्रश्न को अटेंड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उस सेफ़ जोन में, मेरे हिसाब से वो सेफ़ जोन में है। यदि आप एग्ज़ाम हॉल में 70 या 80 अटेंड करके आते हैं तो आप आगे मत बढ़िएगा, नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल ही करके नहीं आ पाइएगा, इतना ही में चलाइएगा, ठीक है। और जितनी भी लड़कियां हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, वो कम से कम 50 भी कहते हैं यहाँ पे, 50 या 60 या ऊपर उससे हो सके तो इतना भी आप अटेंड कर लेते हैं। बिल्कुल सही प्रश्न, एकदम लगेगा कि हाँ एकदम सही है, इसमें से एक भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा, तो 50-60 भी आपका नंबर आ जाता है तो आप जो है आगे नेगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल ही करके मत आइएगा। इतना आपको लगता है कि मेरा 50 प्रश्न जो हम बनाए हैं 50 में 50 मेरा सही है, एक भी प्रश्न जो है मेरा गलत नहीं है, तो आपका डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है, इसका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब ये कि यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मैम जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट प्रूफ के बारे में बात तो बताएं ही नहीं कि क्या क्या लगेगा, तो हाँ हम बता देते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका सबसे बड़ी बात जो है कि आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड जो है सबके पास होगा, तो आधार कार्ड वहाँ पे लेके जाना। जैसा कि आपको हम यहाँ पे स्क्रीन में जो दिखाई दे रहे हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड का जो नीचे वाला रहता है ना पार्ट, वो वाला आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ भी है कि फ़ोटो भी लेके जाना है आपका, 2 फ़ोटो यहाँ पे लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ पे 2 फ़ोटो लेके जाना है, और एक फ़ोटो जो है आपका एडमिट कार्ड पे चिपका देना है। एक फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है एडमिट कार्ड पे चिपका देना है फेविकॉल से, और 2 फ़ोटो आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी लेकर जाइए, बट वहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास कम से कम 2 आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब कि ID प्रूफ जो है आपका कम से कम 2 को चाहिए, तो 2 को आपके पास नहीं भी है तो आधार कार्ड है तो चलेगा, बट आपके पास पैन कार्ड है या आपके पास कोई और मार्कशीट वगैरह है तो आप वहाँ पे जो है लेके जा सकते हैं, वहाँ पे अलाउ है, ठीक है। यानी कि 2 फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो है आपका एडमिट कार्ड, बस यही लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आता है कि एडमिट कार्ड जो है रंगीन होना चाहिए या सादा, तो मेरे हिसाब से आप रंगीन ही लेके जाइए तो बढ़िया ही रहेगा। 10-20 रुपये लेता है निकालने वाले, कैफ़े वाले, तो आप रंगीन ही निकाल लीजिएगा तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। बट हम वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे तो मेरे बगल में लड़की भी थी, तो उनका देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो था बिल्कुल ही सादा था, रंगीन नहीं था, बट उनको भी एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे एग्ज़ाम जो है देने के लिए अलाउ कर दिया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बाकी यही आपका ID प्रूफ जो है एग्ज़ाम में लेकर जाना है। बाकी पेन वगैरह जो है वहाँ पे आपको खुद ही वहाँ पे जो है एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएगा। पेन हो गया, पेज हो गया, मतलब डिस्कस करने के लिए जो है वहाँ पे खुद ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पानी वगैरह खुद वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम जब वहाँ पे हो रहा है तो किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, कैसा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप लोग भी जो है इस चीज़ को जानने के लिए बहुत देर से जो है उतावला हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम जो हो रहा है कोई बहुत ही बड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बट हाँ इतना कर सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई हो रहा है, ठीक है। और बेसिक भी कम से कम वहाँ पे जो है कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो है बिल्कुल बेसिक, जो हर कोई बना सकता है, और सभी को पता है कि एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 प्रश्न जो होता है वो बिल्कुल ही ईजी होता है। तो कम से कम यहाँ NTPC में भी आपको कम से कम 3 से 4 प्रश्न जो था वो बिल्कुल ही ईजी मिल रहा है। हर शिफ्ट में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा कि एकदम लगेगा कि हाँ एकदम हलवा है, आप एकदम इसको आराम से बना कर चलाइएगा, ठीक है। बट 3 से 4 प्रश्न में क्या होगा, कम से कम वहाँ पर तो 100 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, और 100 में कम से कम आपको 70 से 80 प्रश्न जो है वहाँ पे अटेंड करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखने के मिल रहा है, किस सब्जेक्ट से मिल रहा है, क्योंकि NTPC यानी कि RRB ने ऐसा किया है कि आपको जो है जैसा प्रश्न वहाँ पे पूछा गया है हुआ वो प्रश्न आपको यहाँ पे बताना जो है बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, बट आपको हम साइड से बता देते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको और किस टॉपिक से प्रश्न जो है आपको देखने के लिए
एग्ज़ाम में मिलेगा और आपको उस टॉपिक पर जो है ज़्यादा ध्यान देकर जाना है। पहले हम बात करने वाले हैं जीके जीएस। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जीके जीएस से कैसा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रहा है, कितना प्रश्न जो है जीके जीएस से आ रहा है प्रश्न आपको वहाँ पे। तो यहाँ पे हम मोटा मोटी बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं आपको, कि कम से कम लगता है कि 40 से लेके 45 प्रश्न जो है आपका जीके जीएस को वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कम से कम ज़्यादा संख्या में आपको करंट अफेयर वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जिनका भी करंट अफेयर बढ़िया से मजबूत है और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बढ़िया से इसको जो है रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 से भी कुछ प्रश्न वहाँ पे करंट अफेयर से लेकर पूछ दिया गया था। तो 2024 से भी जो है आप लेकर वहाँ पे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़िएगा। यानी कि 2024 की बात करते हैं हम, तो वहाँ आपको जो है अक्टूबर हो गया, यानी कि 2024 में अक्टूबर महीना से लेके और अभी जो चल रहा है आपका जून, तो यानी कि मई तक जो है करंट अफेयर 2025 मई तक आपको जो है बढ़िया से करंट अफेयर यहाँ पे पढ़ के जाना है, क्योंकि यहीं से आपको करंट अफेयर एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बात करने वाले हैं कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न जो है वहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी वाले जो आपका ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है उसमें, तो कम से कम आपका हिस्ट्री से हम कह सकते हैं कि 10 से लेके 9 प्रश्न जो है आपका हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पूछा गया था, बौद्ध के बारे में भी पूछा गया था, तो इसको भी बढ़िया से आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, संविधान से। तो कम से कम आपका अनुच्छेद से, कम से कम पॉलिटिकल साइंस में अनुच्छेद से कम 4 प्रश्न यानी कि आर्टिकल से पूछा गया था, तो इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। बाकी जो हो गया संविधान से भी लेकर कुछ प्रश्न वहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़िया से आप डीपली से पढ़े होंगे तो उसको बढ़िया से जो है रिवीजन कर लीजिएगा तो सही रहेगा। यानी कि मोटा मोटी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल से कम तो यहाँ पे 8 से 9 प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पे एक मात्र ज़्यादा नहीं 102 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका साइंस से जो है कितने प्रश्न वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो साइंस से भी कम से कम वहाँ पे आपको 15 से लेके 16 प्रश्न, जिसमें आपका केमिस्ट्री से जो हो गया, केमिस्ट्री से आपको वहाँ पे रासायनिक सूत्र वगैरह पूछा जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे सिद्ध करना है, तो इसको भी बढ़िया से आप पढ़ ली। ज़्यादा नहीं कर सकते हैं मोटा मोटी केमिस्ट्री के बारे में कि 4 से 5 प्रश्न जो है आपका केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। और वही यहाँ पे हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में भी आपको कम से कम जो है 8 से लेकर 9 प्रश्न जो है वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया था। बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स में जो है कितने प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स से भी कम 10 से लेके 12 प्रश्न जो है आपका एग्ज़ाम में देखने के लिए वहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, मोटा मोटी तो आपको जो है बढ़िया से साइंस भी पढ़े होंगे तो उसको अच्छा से जो है रिविज़न कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो था आपका साइंस जीके जीएस के बारे में हमको बताए हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स कि मैथ में जो है कितने प्रश्न एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कम से कम ज़्यादा नहीं 40 से लेके 42 जो प्रश्न आपको हमको वहाँ पे जो है मैथ को प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो आपको मैथ में भी बढ़िया से पढ़ के ज़्यादा आपको ध्यान देना है अर्थमेटिक पे। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग जो है आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। तो रीजनिंग में कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो रीजनिंग में भी वहाँ पर ज़्यादा प्रश्न को देखने के लिए नहीं मिलेगा। 20 से लेके 25 प्रश्न आपको वहाँ पे जो है रीजनिंग से मिलेगा, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है तो बढ़िया ही रहेगा। बाकी कथन स्केच में ज़्यादा नहीं प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न आपको हमको देखने के लिए वहाँ पे मिला था। कोडिंग डिकोडिंग से कम 5 से लेके 6 प्रश्न हमको कोडिंग डिकोडिंग से मिला था। ठीक है, तो ये सब आपको प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी वहाँ पे ब्लड वाला जो हो गया, ब्लड से भी कम 3 से 4 प्रश्न हमको ब्लड रिलेशन से मिला था। और आपका बात आता है कैलेंडर का, तो कैलेंडर से एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में हमको देखने के लिए 10 जून का नहीं मिला है। उतना ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि कैलेंडर से उतना प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं क्लॉक यानी घड़ी के बारे में। तो घड़ी से भी उतना प्रश्न जो है देखने के लिए एग्जाम में मतलब नहीं के बराबर मिल रहा है।
तो उस पर भी उतना ध्यान नहीं देना है। बाकी हो गया आपका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन से भी प्रश्न कम से कम आपको 3 से 4 आपको देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी वन रेख हो गया, मतलब ये सारे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा आपको फोकस करना है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, तो ये सब पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी आप जो है जितना भी पढ़े हैं पहले से, उसको अभी आपको रिवीजन करना, ये नहीं कि नया पैटर्न पे जो है आपको शुरू से पढ़ना है, तो क्योंकि शुरू से पढ़ने का भी टाइम बचा नहीं है, तो जितने भी पढ़े हैं पहले से उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से आप करेंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, और ख़ासकर मैथ में वहाँ पे जो है आपको जो है नंबर संख्या बढ़ाएगा, क्योंकि मैथ का जो है वहाँ पे कैलकुलेशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हमको देखने के लिए मिला है। तो हम तो मैथ तो पढ़ाते नहीं हैं, तो अब जहाँ से भी मैथ पढ़ते हैं तो वहाँ से पढ़िए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैथ का जो संख्या वहाँ पे है आपको ज़्यादा कैलकुलेशन टाइप का मिल जाएगा, तो कोई नहीं, आपका मैथ मजबूत होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो और बाकी आपको जो है यही आपका प्रश्न था जो एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिला है हमको, उसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी आप लोग जो है बढ़िया से रिवीजन करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन नहीं लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने से भी कुछ नहीं होता है। जो भी पढ़े हैं उसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा और जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए बढ़िया से, ठीक है। और जितना भी लोग हैं, यानी जितने भी लोग हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अभी समय बच रहा है, तो बढ़िया से जो है रिवीजन कर लीजिए और रिवीजन करके एग्ज़ाम दीजिए। और यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं, लड़कियाँ भी हैं, वो पता है गलती एक कर रही हैं। गलती ये कर रही हैं कि नाक हो गया, कान हो गया, या पायल वगैरह भी हो गया, जितना भी मतलब आभूषण होता है वो पहन के जो है इनडायरेक्ट जो है सेंटर पे पहुंच जा रही है, वहाँ पे जो है अलाउ नहीं किया जा रहा है और उनको परेशानी हो रहा है रखने में। तो ये सब चीज़ जो है आपको घर से ही पहन के मत जाइएगा, क्योंकि आपको कहीं गुम हो गया, भुला गया तो सही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ कीमती ही होती है। तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं है तो आप क्यों पहन के जाइएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिए, क्योंकि आपको कोई भी नाक हो गया, कान हो गया, पायल हो गया, या किसी भी तरह के आप जो है आपका आभूषण है वहाँ पे नहीं पहन के जाना, अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। बाकी लड़के लोग को भी जो है, लड़के लोग तो उतना आभूषण पहनते नहीं हैं, बट फिर भी पहनते हैं, गला में या बेल्ट वगैरह भी पहनते हैं, तो उनको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही सतर्क हो जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत लोग दूर से ही एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको रखने में परेशानियाँ होता है, क्योंकि वहाँ उतना तो रखने में परेशानी होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जामा वगैरह ले लिया जाता है एग्ज़ाम सेंटर पे। बट मेरे हिसाब से क्यों आप पहन के जाइएगा, जब वहाँ अलाउ ही नहीं किया जा रहा है तो क्यों पहन के जाइएगा, हटाई कि नहीं। तो इसको वहाँ पे नहीं पहन के जाना है, पहले सबको सतर्क हो जाना है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को और हम बोलना चाहेंगे कि आप लोगों जितना भी लोग यहाँ पे गलती कर दे रहे हैं कि दूर से आ रहे हैं तो समय पे नहीं आ रहा है, क्योंकि समय पे नहीं आइएगा तो वहाँ पे जो है गेट बंद कर दिया जाएगा और आपको जो है सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा, एग्ज़ाम हॉल में जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी परेशानी है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम जितना भी होता है, आपको रिपोर्टिंग टाइम के समय जो है आ जाना है, ठीक है। ये नहीं कि लेट आना है, गेट बंद होने के बाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जो है समय बचे तो आप आइएगा सेंटर पे। तो ऐसे नहीं करना है, कम से कम मेरे हिसाब से 1 घंटा, मान लीजिए 1 घंटा या 30 मिनट जो है पहले जो है आप एग्ज़ाम हॉल जो सेंटर होता है वहाँ पे पहुँच जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, परेशानी वगैरह नहीं रहेगा। क्योंकि वहाँ पे पहले पहुँचिएगा तो समझ पाइएगा कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको वहाँ पे माहौल जो है पता चलेगा। बट कुछ बड़ा माहौल वहाँ पे नहीं होता है, आपको जो है ID प्रूफ जो बताए हैं आगे वीडियो में हम वही सब आपको वहाँ पे लेके जाना है। आप बढ़िया से जो है सेफ़ जोन में है, आप एग्ज़ाम वहाँ पे दे सकते हैं। फिर भी कम से कम 1 घंटा 30 मिनट जो है पहले पहुँचिएगा तो अच्छा रहेगा। के माध्यम से मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे एक अलग तरीक़ा से बताने की प्रयास की हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम में कैसे करना है, प्रश्न कैसे अटेंड करना है, कैसे वहाँ पे क्या लेकर जाना है, क्या सतर्क बनाना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ को हम जानकारी दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आपका एग्ज़ाम कब है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्या परेशानी हो रही है वो भी हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमसे होगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि हमसे हो सके तो आपका प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।